दोस्तों, जिस बॉम्बर के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी धौंस जमाया करता था, अब उसी ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है। जंग के मैदान पर अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस चीन के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, वहीं ऐसे वक्त पर अमेरिका ने जो सोचा नहीं था वही उसके साथ हुआ है। अमेरिका जिस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर सबसे ज्यादा गुमान करता था, वही परमाणु बॉम्बर एक साथ अचानक ग्राउंडेड हो गए हैं। यानी वायुसेना ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर B-1B की उड़ान पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद यूएसए एयरफोर्स के सभी 100 विमानों को अलग अलग एयरबेस पर उतारकर हैंगर्स में खड़ा कर दिया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन विमानों को दोबारा कब तक उड़ाया जाएगा या फिर उड़ाया जाएगा भी या नहीं, क्योंकि B-1B बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और ये विमान एक उड़ान में ही दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने में सक्षम है। लिहाजा चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस घातक एयरक्राफ्ट के ग्राउंडेड होने से अमेरिका की चिंताएं बढ़ चुकी है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, 8 अप्रैल को अमेरिका के साउथ डिकोटा में स्थित एयरबेस पर एक B-1B बॉम्बर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान की जांच करने पर इसके फ्यूल पंप हाउसिंग में एक बड़ा छेद मिला। इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उड़ रहे सभी B-1B बॉम्बर को तत्काल प्रभाव से जमीन पर उतारने के आदेश दिए गए। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। सभी विमानों की जांच के बाद ही फिर से इन्हें उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। माना जा रहा है कि अभी तक ऐसी कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है, क्योंकि ये विमान दुनिया के अलग अलग कोनों में तैनात हैं। हालांकि अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने बताया कि B-1B बॉम्ब वर्षक विमान की अनुपस्थिति में B-52 और B-2 विमान दुनिया भर के हमारे मिशन को सपोर्ट देते रहेंगे। द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक B-1B विमान के फिल्टर हाउस में मिला छेद काफी गंभीर मसला है। ये फिल्टर इस विमान के इंजन के बाहर है, फिर भी विमान को उड़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इस छेद की वजह से उड़ान के दौरान विमान से ईंधन का रिसाव हो सकता है। B-1B लैंसर बॉम्बर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता है। ये मल्टी रोल लॉन्ग रेंज बॉम्बर बिना किसी रिफ्यूलिंग के एक महाद्वीप से उड़ान भरकर दूसरे महाद्वीप तक जाने की क्षमता रखता है। B-1B के इलेक्ट्रॉनिक जैमर उपकरण, इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और रेडार लोकेशन वार्निंग सिस्टम इसे सबसे घातक वायु मशीन बनाते हैं। इतना ही नहीं, इसके इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि ये छोटे से रनवे से भी भारी भरकम बॉम्बर आसानी से उड़ान भर सकता है। B-1B बॉम्बर के नाम अपनी श्रेणी की स्पीड, पेलोड, रेंज और उड़ने की रफ्तार को लेकर लगभग 50 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एसोसिएशन ने इस विमान को 10 सबसे यादगार रिकॉर्ड उड़ाने में से एक को लेकर मान्यता दी है। 146 फीट लंबे इस बॉम्ब वर्षक विमान की चौड़ाई 137 फीट की है। अमेरिका का ये बॉम्बर अपने साथ 35,000 किलोग्राम तक का पेलोड यानी कि हथियार और गोला बारूद और सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान में 2 पायलट के अलावा 4 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। B-1 लैंसर बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन भी बेहद कम है। इस वजह से अधिकतर रडार इस विमान का पता ही नहीं लगा पाते। भारी पेलोड के साथ ये विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। दोस्तों, इतनी सारी खूबियों के साथ ये विमान सच में किसी घातक विमान से कम नहीं। अमेरिका के लिए इस विमान का ठप पड़ जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, एक बात जो सभी लोगों को पता होगी कि भारतीय वायुसेना भी लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, और ये जो लड़ाकू विमानों की कमी है वो तकरीबन 200 लड़ाकू विमानों की है। अगर हम फ्रांस से 36 रफेल विमान खरीद भी ले, तब भी ये कमी लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, एक बार को मान लें कि उसे पूरा करने के लिए भारत तेजस मार्क 2 बना रहा है। इसके अलावा TED-BF नाम के लड़ाकू विमान भी भारत बना रहा है और कुछ सालों में MK भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, भारत इन 200 विमानों की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन अब भारत के सामने एक और बड़ा संकट आ गया है। संकट है सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का। आज की तारीख में सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान है, यानी कि युद्ध के समय सबसे आगे रहने वाला। दोस्तों, हम कहने को राफेल को सबसे एडवांस कहते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन सुखोई 30 को भी कम मत आकिए। जितनी फायर पावर ये लड़ाकू विमान अपने साथ लाता है, उसकी मदद से भारत किसी भी सेना के पैर उखाड़ सकता है। युद्ध में ये विमान इतना जबरदस्त लड़ाकू विमान है। अब इसके साथ दिक्कत ये हो रही है कि इसे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सन 2000 में इसे शामिल किया गया था और आज की तारीख में भी 200 से ज्यादा सुखोई लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत अब ये है
कि 20 साल इन्हें पूरे हो चुके हैं। ज्यादातर लड़ाकू विमान अपना लाइफ स्पैन आधे से भी ज्यादा पार कर चुके हैं। इन 20 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। इसके बावजूद इन्हें एक बार भी अपग्रेड नहीं किया गया। इसकी वजह से इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बताया जाता है कि हर समय तकरीबन 50% सुखोई ही उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी के सुखोई मेंटेनेंस के लिए वेयरहाउस में खड़े रहते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही जरूरी और इसका सलूशन भी निकाला। भारत ने सोचा कि इन सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर दिया जाए और इन्हें सुपर सुखोई में तब्दील कर दिया जाए। और ये अपग्रेड ऐसा वैसा नहीं होगा, 4th जनरेशन प्लस का अपग्रेड होगा, यानी कि राफेल विमानों से भी एडवांस इन्हें बना दिया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल तो इन्हें एडवांस बनाया ही जाए, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर दिया जाए। और इसका जो बड़ा भाई है जिसे सुखोई 35 कहा जाता है, उसके लेवल की परफॉर्मेंस इसकी भी कर दी जाए। और इसी को लेकर भारत ने रूस से बात करनी शुरू कर दी। भारत ने कहा कि आप हमारे 200 Su-30 को सुपर सुखोई में बदल दो। भारत और रूस की बातचीत इसे लेकर शुरू भी हो गई, लेकिन शुरू से भारत इसे खुश नहीं था, क्योंकि जिस पैसे में जिस लेवल का अपग्रेडेशन रूस ने भारत को ऑफर किया था, भारत उससे खुश नहीं था। भारत ने कहा कि जितने पैसे आप बता रहे हैं उतने में इतने और मिलाकर हम नए सुखोई 35 ही खरीद लेंगे, तो ऐसे में हमारा फायदा ही क्या। तो रूस को लगा कि अब तो बात बिगड़ने लगी है। अगर भारत से ये डील नहीं हो पाई और ये डील हाथ से निकल गई तो भारी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही भारत रूस से कम हथियार खरीद रहा है। ऐसे में सुपर सुखोई का सौदा भी अगर निकल गया तो रूस भारत हथियार मार्केट लिस्ट में पीछे हो जाएगा। ऐसे में रूस अब एक नया ऑफर भारत के सामने रख रहा है। भारत के सुखोई को सुपर सुखोई तो बनाएगा ही, साथ ही इसमें आपको KH मिसाइल भी देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि KH मिसाइल आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक की है। ये एक एयर लॉन्च मिसाइल है और ये रेंज एयर लॉन्च मिसाइल के लिए बहुत ही अच्छी रेंज मानी जाती है, जो कि पूरे पाकिस्तान को बड़ी आसानी से कवर कर सकती है। और इसकी रफ्तार रूस क्लेम करता है कि 5 मैक है, यानी कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि इसकी रफ्तार 4 से लेकर 4.5 मैक है, यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की भी माने तो ये एक जबरदस्त स्पीड है और इसे रोक पाना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लिए ये डील अच्छी है। तो दोस्तों, सुखोई को अपग्रेड करने के लिए भारत के लिए ये डील अच्छी है, लेकिन KH मिसाइलों को लेकर आपको बता दें कि भारत कुछ ही समय में यानी 2-3 साल के अंदर ही अपनी एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हमें ये डील कर लेनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।